साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमदं मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। ध्यायेदाजानबाहुं मृदुशरधनुषं गद्यपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमीलिलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमरोजटामण्डलं रामचन्द्रम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वारात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसीकृत कथा करहु विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सभी राम भक्तों को, प्रभु चरण प्रेमियों को प्रभु की महिमा, प्रभु की कथा, प्रभु भक्ति के लिए सदैव तत्पर रहने वाले प्रभु श्री राम भक्तों को आप सबको मेरा जय श्री राम और हर हर महादेव। कल हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा भी किया था कि किसी भी चीज के प्रारंभ के लिए भक्ति तो चलो हम लोग करते हैं,
कल हम लोगों ने भक्ति के गुण भी आपको बताए थे कि भक्ति का सर्वप्रथम गुण क्या है। मंदिर जाए न जाए, दर्शन करे न करे, व्रत अनुष्ठान करे न करे, किंतु इन सभी चीजों के साथ साथ हमारे लिए क्या आवश्यक है, जो आपके अंदर पता चलेगा कि आप वाकई में भक्त हैं या नहीं। वो पहला गुण होगा कि जब आप अपने इष्ट का नाम सुनते ही एकदम रोम रोम रोमांचित हो जाए, उत्कंठा जागृत हो जाए, उनको जानने के लिए, उनके लिए सुनने के लिए, उनका दर्शन के लिए। प्रथम गुण तो भक्ति का यही है जी। भक्ति के लिए इसको आप सिम्टम कह सकते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप भक्त हैं कि नहीं, न किसी के सामने हमें अपने आप को भक्त प्रूफ करना है, न कोई आपसे आपका भक्त होने का सर्टिफिकेट मांग रहा। अगर हम भक्त हैं तो अपने मन में ही अपने आप को टटोलिए, आपको आपका आंसर, आपका उत्तर मिल जाएगा। हम भक्त हैं ना, तो ये पहला सिम्टम, ये पहला गुण जो है, ये जो आपको दिखेगा भक्ति का। भक्त और ज्ञानी दो तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान से भी और भक्ति से भी। हम एक श्लोक पढ़ते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जो हम पढ़ते हैं प्रथम स्कंद में, इसका अर्थ क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु का स्वरूप बताया गया। सच्चिदानंद रूप वह स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद, एकमात्र सत्य, अटल सत्य। और सत्य क्या है? उनको सत्य क्यों कहा गया? एकमात्र सत्य क्यों है? क्योंकि जहां आज हैं, आज के समय में भी वो हैं, जब आज का समय नहीं था तब भी वह थे, जब आज का समय नहीं होगा तब भी वही रहेंगे। नाना भांति राम अवतारा, अनेकों अनेक रूपों में प्रभु ने इस धरातल पर जन्म लिया है। जहां समय नहीं भी है वहां भी प्रभु हैं। जहां होने और ना होने के कोई मतलब ही नहीं है, जहां ना होना और होना एक ही समान है, वहां भी प्रभु हैं। ना होने और होने के बीच में भी प्रभु हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। जो स्वयं आदि हैं, जो स्वयं मध्य हैं और जो स्वयं अंत हैं। जो आदि मध्य और अंत होने का एकमात्र कारण भी वही है। किंतु फिर भी ज्ञानी जो है उनको प्रभु के स्वरूप से मतलब है। वह ये बात जानता है कि प्रभु हमारे जो है सब जगह विद्यमान है। हमारे प्रभु हर तरफ हैं, हम कहीं भी उनसे हम मिलन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जो कण कण में विराजमान हो उनको हम क्यों एक जगह ढूंढें। किंतु जो भक्त होगा, जो भक्ति में विलीन होगा, उनको तो प्रभु का रूप ही चाहिए। प्रभु हम तो आपके रूप के ही हैं, हमें तो आप एक स्वरूप दीजिए अपना, जिसकी हम पूजन कर सके, जिसकी हम वंदना कर सके, जिसको हम अपने हाथों से भोग प्रसाद लगा सके, जिनके द्वारा, आपके द्वारा खाया हुआ, आपके किस रूप द्वारा खाया हुआ प्रसाद को हम ग्रहण भी कर सके। तो एक रूप चाहिए। भक्त को रूप से मतलब है, ज्ञानी को स्वरूप से मतलब है।
भक्त तो स्वरूप मिल जाए चाहे रूप मिल जाए, भक्त को ये बात पता है कि जो मेरे सम्मुख खड़े मेरे प्रभु वो सच्चिदानंद रूप आए हैं, लेकिन उनके सामने जो रूप खड़ा है उस भक्त को उनसे भी मतलब है। जैसे उद्धव जी ज्ञानी थे और उन्होंने उस ज्ञान से प्रभु के उस अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर रखे थे, जिसमें जो सच्चिदानंद स्वरूप था। वे ये जानते थे कि प्रभु ये तो आपका अवतार है, हम भक्तों के लिए एक प्रेरणादायक स्तोत्र बनकर आप सम्मुख आए हैं, एक स्वरूप के रूप में आप विद्यमान होकर आप आए हैं, किंतु इससे भी परे हैं आप निरंकार हैं, आपका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, आप फैले अगर तो पूरे ब्रह्मांड में आप नहीं समा सकते, यदि सिमट जाए तो हनुमान जी के सीने में भी आप हैं। तो प्रभु आपका स्वरूप अलग है, आप भले ही इस धरातल पर किसी भी रूप में आए हो, किंतु आप इससे बहुत परे हैं। किंतु वही गोपियां, जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के बाद गए तो गोपियों की भक्ति के आगे उद्धव हार गए। जब उन्होंने राधा जी का भक्ति में यह हाल देखा, प्रभु के विरह में यह हाल देखा, गोपियों का प्रभु के विरह में, उस रूप के विरह में यह हाल देखा, निकालने गए थे उस विरह से, बाद में स्वयं ब्रज की धूल में अपने आप को मिलाकर उन गोपियों के चरण की धूल को अपने माथे लगाकर, प्रेमी जनों की धूल को अपने माथे लगाकर, राधा जी के चरण जहां जहां जिस धूल पर पड़े उनके धूल को अपने माथे, अपने पूरे शरीर में लगाते हुए, उसमें लोटपोट होते हुए, राधे कृष्ण का कीर्तन करते हुए उद्धव जी ने अपना जीवन व्यतीत किया। फिर और जब वापस मथुरा पहुंचे, वह समझ गए कि प्रेम में बहुत शक्ति है। प्रभु आपके प्रति भक्तों का प्रेम जो है अलौकिक है, दिव्य है, मैं उनसे नहीं जीत सकता, मेरा ज्ञान उनसे हार गया। हमारे गुरुदेव, हमारे पिताजी आदरणीय पंडित श्री महेंद्र चतुर्वेदी जी, जिनकी प्रेरणा से बचपन से ही मेरा इन धार्मिक कार्यों में रुचि रही, उनसे मैंने ये सुना है, वह बताते हैं, वह कहते हैं कि ज्ञानी जो है वो प्रभु का बड़ा बेटा और भक्त जो हो गया वो प्रभु का छोटा बेटा है। प्रेम प्रभु को दोनों बराबर करते हैं, प्रभु दोनों को प्रेम बराबर करते हैं, किंतु थोड़ा सा स्नेह भक्त के प्रति ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भक्त जो होता है, छोटा बेटा जो होता है, वो सरल स्वभाव का थोड़ा ज्यादा होता है, उसे दीन दुनिया से मतलब थोड़ा कम रहता है, क्योंकि अभी वो छोटा है। छोटे बालक को जिस प्रकार हम स्नेह ज्यादा करते हैं, बड़ा बालक तो अपने आप चल लेता है, लेकिन उसको गोदी में पकड़े रखना पड़ता है, कहीं इधर उधर भटक ना जाए, कहीं भाग ना जाए, कहीं खो ना जाए। उसी प्रकार भक्त को प्रभु धारण करके रखते हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान के मार्ग से प्रभु तक पहुंच जाता है, किंतु भक्त जो है उसको भगवान तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग चाहिए, एक रूप चाहिए, एक रास्ता चाहिए। किसी ने पूछा कि प्रभु को अवतार बारंबार क्यों लेना पड़ता भाई? जब प्रभु बहुत विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, तो क्यों बार बार वो प्रभु अवतार लेते हैं, अलग अलग रूपों में लेते हैं? तो उस समय वो गाड़ी में खड़े थे अपने सज्जन, और वो जमीन पे खड़े थे, उनसे पूछ रहे थे। उन्होंने इतने में क्या किया, उनके गाड़ी के टायर की हवा निकाल दिया
और कहा, जब उन्होंने पूछा कि भैया आपने हमारे गाड़ी के टायर की हवा क्यों निकाल दिया, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भैया जब हवा सर्वत्र विद्यमान है तो तुम क्यों उसको इस टायर में भरते हो। उनको उत्तर समझ में आ गया कि प्रभु भले ही सर्वत्र विद्यमान हो, किंतु अपने भक्तों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए, उनके चरणों के रज की सेवा करने वाले भक्तों के लिए, जिनका जीवन उनके नाम के सहारे ही चल रहा हो, जो मात्र उनकी कृपा दृष्टि से ही जीवित हो, जो मात्र अपना जीवन ही उनका कृपा दृष्टि का मात्र आधार मानते हो, उनके लिए प्रभु को बारंबार बारंबार अपने भक्तों के लिए इस धरातल पर आना पड़ता है, एक रूप के साथ आना पड़ता है। इसीलिए तो हम लोग सब लोग गाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं हृदय होना चाहिए बुलाने वाला। प्रभु आते हैं, करुणा भरी उनके लिए पुकार होनी चाहिए, प्रभु सुनते हैं। उनके सम्मुख नृत्य करने वाला होना चाहिए, उनके लिए नृत्य करने वाला होना चाहिए। प्रभु देखते हैं, साथ नाचते हैं। यशोदा के भाव से भोग लगाने वाला होना चाहिए, प्रभु भोग लगाते हैं। प्रभु आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारा विश्वास प्रधान है इन सब चीजों में। मुझे अगर ये विश्वास है कि जो प्रसाद मैं बना रहा हूं मेरे ठाकुर जी भोग अवश्य लगाएंगे, तो यकीन मानिए ठाकुर जी भोग लगाएंगे। कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो, हमारा विश्वास प्रधान होना चाहिए। तात्पर्य यही है। इसीलिए कल हमने पढ़ा था, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसीदास जी ने श्रद्धा और विश्वास को भगवान शंकर और भवानी का स्वरूप बताया। तुलसीदास जी ने वृंदावन को गमन किया, एक बार गए, प्रस्थान किया। वहां पर बांके बिहारी जी का सुंदर स्वरूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, देखते रहे। तो उन्होंने कहा अपने भाव अनुसार, देखिए भक्त का भाव ही है ये। तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के दर्शन किया हुआ था पहले, हनुमान जी के कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से। जब बिहारी जी के सुंदर अलौकिक छवि के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, आहा हा, का कहूं छवि आपकी, भले बिराजो नाथ। है क्या कहूं आपकी छवि है। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ।
तुलसीदास जी ने उनके स्वरूप को देखकर तो ये बात कह दिया कि आपकी छवि का मैं क्या बखान करूं, हा प्रभु, किंतु तुलसी का मस्तक तभी नवेगा जब आप अपने स्वरूप में मेरे इष्ट देव के रूप में मुझे दिखाई देंगे। जो मैंने आपको देखा है वो आप टेढ़े नहीं खड़े थे, जैसे मैंने आपके दर्शन करे हैं आपके हाथ में बांसुरी नहीं थी, मैंने आपके जब दर्शन किया था तब आपका स्वरूप है इतने मोर पंख आपने धारण तो नहीं किया था उस समय, आप गोपियों के साथ तो नहीं थे, आपका नृत्य करता हुआ स्वरूप तो नहीं देखा मैंने प्रभु। आपको जब मैंने देखा स्वरूप यही था, किंतु आप सीधे खड़े थे, मर्यादित तरीके से ऐसे बैठे थे। माँ जानकी आपके साथ सुशोभित हो रही थी, भैया लक्ष्मण आपके बगल में है, आपके सामने विद्यमान एकदम खड़े थे, बजरंग बली साक्षात हनुमान जी आपके चरणों में बैठे थे। इस राम दरबार की मैंने आपको दर्शन किया, लेकिन आज आप जो इस स्वरूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, क्षमा करें, तुलसी का मस्तक तो जब ही नवेगा जब आप मुझे मेरे उस स्वरूप में जो मेरे हृदय में विद्यमान है, जब आप मुझे उस रूप में दर्शन देंगे। ये भक्त का भाव है, ऐसा नहीं है उन्होंने कन्हैया जी को प्रणाम नहीं किया। राम कृष्ण एक ही है, किंतु भक्त का भाव जहां जुड़ जाता है, जैसा कि मैंने बताया, भक्त का स्वभाव ही भोला होता है, उसको एक मार्ग चाहिए, उसका विश्वास उसी में अटल है कि मेरे प्रभु मुझे इसी मार्ग से मिलेंगे। कन्हैया जी ने उनकी विनती को सुनते हुए एक अलौकिक रूप धारण कर लिया और कहा, और इस प्रकार वाक्य हुआ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। श्री कृष्ण भये रघुनाथ। भक्त का विश्वास प्रभु को धरातल में आने के लिए विवश कर देता है। भक्त का विश्वास, भक्त की भक्ति से ही प्रभु नाना भांति स्वरूप में इस धरातल पर आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। कल हम लोगों ने श्री रामचरितमानस में मां सरस्वती एवं गौरी पुत्र श्री गणेश का वर्णन, तत्पश्चात महादेव का एवं आदिशक्ति जगदम्बा मैया का श्रद्धा एवं विश्वास के स्वरूप में उनका वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। तत्पश्चात गुरु की वंदना प्रभु ने किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु को शंकर भगवान का स्वरूप बताया। शंकर भगवान के स्वरूप में, क्योंकि शंकर भगवान जिस प्रकार उनके शीश पर टेढ़ा चंद्रमा भी, कलंकित चंद्रमा भी जगत के लिए वंदनीय बन जाता है, उसी प्रकार गुरु के आश्रय में शिष्य के अंदर कितनी भी बुराइयां हो, लाख कमियां हो, किंतु गुरु उसको दूर करके उसको भी अलौकिक बना देते हैं, उसका जीवन आदर्शमय बना देते हैं। इसीलिए गुरु को भगवान शंकर का स्वरूप बताया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे विशुद्ध विज्ञान
कवीश्वर कपीश्वर। तुलसीदास जी इस श्लोक में कहते हैं कि श्री सीता राम जी के गुण, उनके चरित्र, उनके लीलाएं, उनके समूह में एवं उनकी समस्त कथाओं के उस पवित्र वन में निरंतर विहार। वन में क्या क्या होता है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पुष्प। उस वन में, उस वाटिका में निरंतर विहार करने वाले, निरंतर विहार कौन करते हैं? विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान संपन्न, अर्थात जिनका ज्ञान अलौकिक हो, अतुलनीय हो, जो समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हो। कौन कौन? कवीश्वर, कवि, कवियों में श्रेष्ठ। किनको प्रणाम किया? भगवान श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। कवीश्वर, कवि ईश्वर। हम लोग संधि विच्छेद यदि करें तो कवि और ईश्वर। कवीश्वर अर्थात कवियों में श्रेष्ठ, एवं कपीश्वरौ, कपियों में श्रेष्ठ। कवीश्वर कौन हो गए? श्री वाल्मीकि भगवान। और कपीश्वर कौन हो गए? श्री हनुमान जी। तुलसीदास जी ने कहा श्री सीता राम जी के गुण समूह एवं लीला समूह में, समूह रूपी उस वन में विहार करने वाले, निरंतर विशुद्ध विज्ञान, उस विज्ञान को धारण करने वाले कवीश्वर श्री वाल्मीकि भगवान एवं सदगुरुदेव कपीश्वर, कपियों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उनकी मैं वंदना करता हूं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, समस्त जगत की, समस्त विश्व की, समस्त ब्रह्मांड की उद्भव मतलब जिनके प्रेरणा मात्र से समस्त सृष्टि, समस्त एक एक कण उद्भव हुआ हो। उद्भव जिनके द्वारा हम सब लोग पल रहे हों। स्थिति एवं संहार, जो एकमात्र उनकी मतलब कारण वही हो, एकमात्र। उद्भव, स्थिति और संहार का एकमात्र कारण। उद्भव मतलब पैदा होना, बर्थ। बच्चों, जो बच्चे इसमें सीख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत इंग्लिश भी होना चाहिए। जब वो स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश और हिंदी टीचर दोनों समझाते हैं। तो उद्भव मतलब हो गया बर्थ, स्थिति मतलब प्रेजेंस, और संहार मतलब डिस्ट्रॉय, प्रलय। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी, बड़े बड़े क्लेशों को हरण करने वाली, यानी कि क्लेश मतलब दुख तकलीफ। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली। क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतोऽहं राम वल्लभाम। तो सीता जी को प्रणाम किया, किंतु उन सीता जी को प्रणाम नहीं किया। किनको किया? नतोऽहं राम वल्लभाम, राम जी की प्रिया, राम जी की प्रियतमा, उन सीता जी को मैं प्रणाम करता हूं। उनको मैं बारंबार उनके चरण वंदना करता हूं,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको प्रणाम किया। उनके गुण तो है, माता सीता का गुण बताया, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी माता सीता को। लेकिन न तो हम, सबसे बड़ा गुण उनका क्या है, न तो हम राम वल्लभाम, श्री राम जी की वो अर्धांगिनी है, श्री राम जी उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं, उनकी वो अर्धांगिनी है, उनकी धर्म पत्नी है, इसीलिए मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। छोटा सा कीर्तन सीताराम जी के लिए। राम राम सीताराम, 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 राम